You're fired. दफा हो जाओ इस ऑफिस से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, इस काम के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है सर। मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है सर, एक मौका और दीजिए मुझे। मिस्टर दामले, ये ऑफिस मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खोल रखा है और यहाँ पर सैलरी आपको सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए मिलती है, जो पिछले 6 महीने से आप नहीं कर पा रहे हैं, समझे? सर आप तो जानते हैं मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था काफी दिनों से, खर्चा भी भरने। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये अपना टर्मिनेशन लेटर पकड़ो, निकलो यहाँ से। सर अरे आई सेड गेट आउट। सर प्लीज अपना रास्ता नापो। You're fired. दफा हो जाओ इस ऑफिस से। ये ऑफिस मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खोल रखा है। मैं यहाँ पर तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे? साहब, घर छोड़ने का नोटिस। सर कहाँ जाएंगे हम? मेरी बला से कहीं भी जाओ। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, अगर 4 महीने भाड़ा नहीं भरा फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अब या तो भाड़ा भर दो, नहीं तो फ्लैट खाली कर दो। मांडा साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ ना। अरे क्या जुगाड़ करोगे? एक नौकरी तक तो रही नहीं तुम्हारे पास, ऊपर से दुनिया भर के कर्जे। अरे तुम्हारे सर की पनौती मैं अपने ऊपर क्यों लूं? इस महीने की आखिरी तारीख तक मुझे मेरा फ्लैट खाली चाहिए, बस। मांडा साहब मेरी बीवी मेरे सुनो, नीचे आ जाओ यार, कूदो मत, हम आ गए तुम्हारी मदद के लिए। मदद? जब जरूरत थी तब तो कोई आया नहीं। तारीख क्या है आज? भाई मैं आपके पैसे बहुत जल्दी। तारीख बोल, तारीख, डेट। 4। तू क्या बोला था? पहली तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ, किधर है मेरा 8 लाख रुपए? तेरी पॉकेट में है या इस बैग में? भाई मैं बहुत परेशान, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। एड़ा हो गया क्या तू? 1 महीना? भाई मैं चारों तरफ से बर्बाद हो चुका हूँ, क्या मेरे पास नौकरी है ना ही घर रहेगा। भाई प्लीज कुछ तो तरस कीजिए मुझ पर। चल ठीक है ठीक है, अभी तो इतना बोल रहा है तो मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता है। लेकिन सुन, तेरी बेटी कौन से स्कूल में जाती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, मेरे को सब मालूम, समझा क्या? चल निकल अभी। रुक जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तुम कूदना नहीं। देखो अभय, तुम्हारा नाम अभय है ना? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। 3 साल पहले अच्छी खासी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के लगे बिजनेस करने, सारा पैसा डुबा दिया, ऊपर से मेरे गहने भी बेच दिए, और अब ये भाई लोगों से कर्जा, और तुम्हारी वो सेल्स की नौकरी थी वो भी। सुधा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होने वाला तुमसे।
और अब ये घर भी बहुत जल्दी चला जाएगा। बहुत जल्दी मैं और अनन्या रास्ते पे भीख मांगते हुए नजर तो आएंगे। क्या करूं मैं? चला जाता हूं, जाके कहीं मर जाता हूं। जो पैसे आएंगे ना मेरी पॉलिसी के, जो मन में आए उनसे वो करना। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे, जीते जी तो हमारे काम नहीं आ सके, अब यही सोचो तुम। खुदा, मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहती थी। जी के तुम्हें काम नहीं आ सका तुम सबके, लेकिन मरने के बाद मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। चल बेटा, अभी इधर से गिर के तो बच गया, उनसे नहीं बचेगा। चल यार, शहर में कुछ सरफिरों की कमी थी, हाँ, जो तुम भी उसमें शामिल हो गए। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज मेरी तबीयत अच्छी है, मैं खुश हूं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, वरना आत्महत्या की कोशिश करने पर 1 साल की सजा हो सकती है। और अगर आइंदा कोई एड़ी टेढ़ी हरकत की और किसी ने तुझे बचा भी लिया तो इंस्पेक्टर राठौर से कोई नहीं बचा पाएगा। चल जा अभी। सुनो, जाएगा कहाँ? किसी और बिल्डिंग की टेरेस पर फिर से कूदने। यार, तुम्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है क्या? हाँ? 1 घंटे तक हमारे काउंसलर ने तुझे काउंसलिंग दी, जीने की इतने अच्छे अच्छे तरीके सिखाए, खुश रहने की विधियां बताई, सब मट्टी पलीत कर दिया तुमने। आपका काउंसलर घनश्यू भाई के 8 लाख रुपए चुका सकता है, शाह केमिकल्स में मेरी वापस से नौकरी लगवा सकता है, मेरे मकान मालिक को किराया दे सकता है, मेरे बीवी के तानों से मुझे बचा सकता है। नहीं ना? क्या फायदा इस 1 घंटे के लंबे चौड़े लेक्चर का? मुझे मरना है और मैं मर के रहूंगा। देख यार, तेरी प्रॉब्लम जो भी हो, हमारे देश का कानून तुझे मरने तो देगा नहीं। सिंपल। क्या कहता है हमारा कानून? यही ना कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अगर हमें जीने की आजादी मिलती है तो मरने की क्यों नहीं? मुझे मरने की भी आजादी चाहिए। यार, तू टेंशन देगा, अंदर डाल इसे। बस बहुत हो गया। अब और सर झुकाकर समाज के सामने नहीं जीना। अब कायरों की मौत नहीं मरूंगा मैं। गुड। एक मिसाल कायम करूंगा, लड़ूंगा अपने हक के लिए। वेरी गुड। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मरने के हक के लिए। यार तुम पूरे मेंटल हो गया। आत्महत्या मेरा अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और अगर कानून भी मेरे रास्ते में आएगा ना, तो मैं उसी कटघरे में खड़ा होकर उसे भी चुनौती दूंगा। मतलब वकील करेगा अब तो? नहीं, बस तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारा ये केस लड़ूंगा? क्योंकि मैंने सुना है केडी पाठक हर मजलूमों के लिए मसीहा है। वो आज तक किसी भी निर्दोष इंसान को न्याय के दरबार से खाली हाथ वापस जाने नहीं दिया। न्याय नहीं, अन्याय है ये। स्वयं अपनी जान लेना न केवल सामाजिक दोष है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। आईपीसी सेक्शन 309 के तहत खुदकुशी करना कानूनन जुर्म है, जिसके तहत जुर्माने के साथ साथ 1 साल की कैद भी हो सकती है। सारी जानकारी तो है तुम्हारे पास, फिर भी ये मूर्खता करने चले हो। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा तुमने? जीते जी तो हमारे काम नहीं आ सके, अब यही सोचो तुम। ये सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। मेरी 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को मिल जाएंगे। कम से कम उनकी जिंदगी तो सुधर जाएगी। एक और मूर्खता है तुम्हारी। संभवतः तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि आत्महत्या करने से जीवन बीमा रद्द हो जाती है। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हारे परिवार को। क्या? लेकिन ये तो
नाइंसाफी है। मरना ही है ना, पॉलिसी वालों को मेरे मरने से मतलब है ना। मैं कैसे भी मरूं, हार्ट अटैक से मरूं, बिल्डिंग से कूद के मरूं, उन्हें क्या। देखो भाई, अपने सर पर से ये आत्महत्या का भूत उतारो। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती है, इसका ये अर्थ नहीं कि देखिए, मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं है, मैं यहाँ पर आपको अपना केस देने के लिए आया हूं। बोलिए, क्या आप अदालत में मेरा आत्महत्या का केस लड़ेंगे? क्योंकि अदालत जब मुझे मंजूरी देगी तो उन्हें झक मार कर पैसे देने पड़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। मैं मुमकिन करूंगा ना, मैं मुमकिन करूंगा। बोलिए, क्या आप अदालत में मेरा केस लड़ेंगे मिस्टर केडी पाठक? क्षमा कीजिए, आपका केस में नहीं लड़ सकता। इन थैंक्स फॉर नथिंग। इडियट। सर, ऐसा केस लड़ना पॉसिबल है? ये यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, रहम की मांग, ये ऐसी दलीलें तो की गई हैं अदालत में वरुण, किंतु हर बार अदालत इन्हें रद्द कर देती है। रही अभय की बात, तो कोई वकील इसका केस लेने वाला नहीं है। समय अनुसार अकल आ जाए तो अच्छा है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या है ये पेपर्स? ये ऑफिस के पेपर्स। तो फिर छुपा क्यों रहे हो? दिखाओ। ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स है। हाँ, तो क्या हुआ? देख नहीं सकता क्या? लाओ वापस दो। अभय, तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ भी नहीं। ये क्या मजाक लगा रखा है? आप कानून से इजाजत चाह रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, और चूंकि मुंबई पुलिस आपको रोक रही है इसलिए आपने मुंबई पुलिस पर दावा ठोक दिया। जी, और मैं अपने केस की पैरवी खुद करूंगा। कौन सा केस? कैसा केस? रनर अभय दामले जी खुद अपना केस लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इनको लॉ का कुछ नॉलेज हो। अभय जी, बता दूं आपको कि आईपीसी सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या एक अपराध है। जान लेना, चाहे वो किसी और की हो या अपनी, दंडनीय अपराध है। ठीक है सर, एक काम करते हैं कि पहले मैं किसी बिल्डिंग की छत से कूद जाता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप मेरी लाश को फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। नॉनसेंस। इस केस को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते सर? कुछ साल पहले इसी अदालत में ईथन लोबो नामक व्यक्ति ने अपनी मर्सी की लिंचा मृत्यु के लिए पिटीशन दाखिल की थी। ठीक है, वो केस हार गया था, लेकिन वो केस बहुत लंबा चला था। सर, ये भी कोई आत्महत्या नहीं है, ये भी इच्छा मृत्यु ही है। इच्छा मृत्यु। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं आपको कि वो जो केस की बात कर रहे हैं आप, ईथन लोबो वाले केस की, वो केस अलग था। ईथन लोबो गर्दन से लेके पैर तक अपाहिज हो चुका था, अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था और पिछले 6 सालों से वो बिस्तर पे पड़ा था, परेशान हो गया था अपनी जिंदगी से, इसीलिए उसने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। अपाहिज था। मैं भी अपाहिज ही हूँ, मैं भी अपाहिज ही हूँ। मैं कौन सा अपने पैरों पे खड़ा हूं? मैं कौन सा अपने पैरों पे चल रहा हूं? कर्ज का लकवा मुझे उठने नहीं देता है, बेरोजगारी की बीमारी मुझे अंदर से खोखला किए जा रही है, और ये लोगों के ताने। मिस्टर अभय दामले, ये अदालत आपकी जातियों और आपकी जहनी मुश्किलात को समझती है और आपसे सहानुभूति भी रखती है, लेकिन आपके आत्महत्या के फैसले को किसी भी तरह सराह नहीं सकती, वरना तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा यही रोना लेकर। इसलिए ये अदालत आपके केस को रद्द करते हुए आपको कड़ी हिदायत देती है कि आप अपनी जान का सम्मान करें और अपनी मुश्किलों का सामना करें। द केस इज डिसमिस्ड। सर, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं ये केस जीत कर रहूंगा,
मिस्टर अवैध आमले, आप इस देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, आपके मरने की इच्छा को कोई पूरी नहीं करेगा। करेगा जज साहब, करेगा। इसी देश का कानून करेगा, इसी देश का संविधान करेगा। ये मेरी चुनौती है आप। अब देखिएगा वो दिन आएगा जब इसी अदालत में आप सबके सामने हमारे देश का कानून मुझे मौत की सजा सुनाएगा। इसलिए मैंने बोला था केस अभी शुरू हुआ। तो ये है शाह केमिकल्स का मिस्टर शाह। अभय ये क्या पागलपन है? मुझे डर लग रहा है तुम कहीं अपने आप को कुछ अपनी जान ना ले लूं, यही ना? हाँ वैसे सही तरीका है। 1000 तरीके होते हैं खुद की जान लेने के। मार लूंगा अपने आप को, कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं, अब नहीं सुधर। बहुत जिंदगी गुजार ली बुज़दिलों के जैसे, बहुत सर झुका लिया समाज के सामने, पर अब नहीं। अब जीऊंगा तो सर उठा के। मतलब क्या करने वाले हो तुम? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? देखो अभय, अब जो भी मुश्किलें आएंगी ना, हम दोनों मिलके उसका सामना करेंगे। देखो तुम ऐसे करोगे ना तो हम टूट जाएंगे। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। पापा मुझे नया पेंसिल बॉक्स चाहिए, पुराना वाला टूट गया। ठीक है बेटा, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो आपके लिए नया सा पेंसिल बॉक्स लाऊंगा, अच्छा वाला। ठीक है, जाइए आप टीवी देखिए। पक्का लाओगे ना पापा? पक्का। ऑफिस? कौन सा ऑफिस अब है? शाह केमिकल्स। मिस्टर शाह से कुछ पुराना हिसाब बाकी है। आप मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए नहाने का। हेलो हेलो बोलने के लिए ज्यादा दिन बचेगा नहीं तू। मिल जाएगा। कब भी हो जाएगा? बहुत जल्द। भैया एक जरा अच्छा सा पेंसिल बॉक्स देना 10 साल की बच्ची के लिए। हाँ जी। अरे बेफिक्र रह तू, जैसा बोला वैसा ही चोएगा। इस केमिकल कंपनी वाले शाह का टाइम खत्म। ये फिगर तुमने टैली किया दामोदरन? तुम तो डुबाओगे मुझे। चार जगह एरर आ रहा है। सॉरी सर। क्या सॉरी? किस बात की सॉरी? कौन? तुम? गुड मॉर्निंग सर। अब तुम क्या लेने आए हो? सर बस 2 मिनट, कुछ बात करनी थी आपसे। दामोदरन तुम जाओ। बैठो। सर आपने मेरा अकाउंट ठीक से क्लियर नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरी से निकालने से पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना चाहिए, या फिर 2 महीने की सैलरी। सर नोटिस तो मुझे मिला नहीं, तो मेरी सैलरी बनती है। और पिछले 6 महीने का सेल्स टारगेट जो तुमने अचीव नहीं किया, उसका क्या? कौन भरेगा उसको? कोई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें। सर देखिए ये गलत है।
कंपनी के रूल्स के मुताबिक। ये मेरी कंपनी है, मैं इसके जब चाहे रूल बदल सकता हूँ और कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। चलो दफा हो यहाँ से। बबलू। सर देखिए आप गलत कर रहे हैं। सर मैं पुलिस में जाऊंगा, निकाला से। कंप्लेन करूंगा, कोर्ट तक लेकर जाऊंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे जा यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे। एक मिनट हाथ छोड़ो, जा रहा हूँ, हाथ मत लगाना। मिस्टर शाह, मुझसे बेईमानी की सजा आपको मिलकर रहेगी, बहुत जल्द, देख लेना। चल चलिए सर, चलिए आपा। लगता है बॉम्ब इसी लैपटॉप बैग में था। किसका बैग हो सकता है ये? आज चांदीवली के शाह एंड शाह केमिकल कंपनी के मालिक मिस्टर नरेंद्र शाह के ऑफिस में एक लैपटॉप में रखे बॉम्ब के फटने से मिस्टर शाह की मौत हो गई और उसी ऑफिस के 8 कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि ये बॉम्ब उसी कंपनी के पुराने कर्मचारी अभय दामले ने रखा था मिस्टर शाह से बदला लेने के लिए। अभय इस समय पुलिस की हिरासत में है। सर ये तो वही आदमी जो आपके पास आत्महत्या का केस लेकर आया ना। अपनी जान ले नहीं सका, अब औरों की जान ले रहा है। सब पागल आदमी है। पागल है या क्या वो सर? वो अभय जान गया था कि आत्महत्या करने से उसका जो जीवन बीमा है वो रद्द हो जाएगा, उसके परिवार को रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा करने से तो उसे कानूनन सजा होगी। अगर उसके जीवन बीमा में ये वाक्य नहीं है फिर तो रुपए मिलेंगे उसके परिवार को। तू समझ रहा है? सर आपको लगता है कि अभय ने मिस्टर शाह को इसलिए मारा ताकि उसे मौत मिल सके? राइट। सर दिस इज क्रेजी। किसी और को मारकर खुद मरना। क्रेजी तो है वरुण, लेकिन सरफिरे लोग क्रेजी बातें ही करते हैं। तू एक काम कर, उसकी जीवन बीमा कंपनी से संपर्क कर, जीवन बीमा की कॉपी निकलवा और देख कि उसमें ये कानूनन मृत्यु का वाक्य है या नहीं। अगर नहीं है तब तो। लेकिन सर आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केडी पाठक के होते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। हत्या के इस आरोप से किसी बेगुनाह की हत्या ना हो जाए। अगर 1% भी संदेह है कि अभय बेगुनाह है तो ये केस तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। आपको मेरा केस लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी ने भी नहीं फंसाया है। मैंने ही अपने उस कमीने बॉस शाह की जान ली है। मैंने ही उसके ऑफिस में, उसके केबिन में बम रखा। अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, मुझे फांसी पर चढ़ा देगी, मैं मर जाऊंगा और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरी बीवी मेरे बच्चों को मिल जाएंगे। हाँ, आपकी पत्नी और आपके बच्चे को आपके बीमा के पैसे मिल जाएंगे। अगर बीमा में ये लिखा होगा कि कानून आपको सजा देता है, आपकी मृत्यु होती है, तो बीमा रद्द नहीं होगा। ये पुष्टि कर ली है आपने? जी नहीं, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी मिस्टर केडी पाठक, इस केस में आपके लिए कोई भी काम नहीं है। मैं दोषी हूं तो सजा मुझे मिलेगी और मिलके रहेगी, और वो भी मौत। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर अभय ने ऐसा क्यों किया? पैसा तो इंसान फिर से भी कमा सकता है, पर एक बार जान चली जाए तो। इस सब की कसूरवार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने अभय को कभी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा उससे कोसती रही। अभय शायद ये जानता नहीं है कि वो हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ।
अनन्या भी अभय के बारे में पूछती रहती है, पापा किधर है, कहाँ है, कब आएंगे। समझ में नहीं आता उसे क्या बताऊं। तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दोषी तो अभय है और अदालत में अपना जुर्म भी मान लेगा और बस केस खत्म। बस अब काश वो एक बार अपनी बीवी और अपनी बेटी के बारे में सोच लेता। उसकी बेटी तो आज भी सोचती है कि उसके पापा उसके लिए एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आएंगे। पेंसिल बॉक्स? हाँ सर, अभय ने अपनी बेटी से वादा किया था उस दिन वो उसके लिए एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आएगा। पेंसिल बॉक्स? क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं? टीवी पर जब ब्लास्ट की खबर आ रही थी तो मैंने उस समय पेंसिल बॉक्स देखा था। ये देख, ये देख। हाँ सर, पेंसिल बॉक्स तो है, पर मैं कुछ समझा नहीं। इसके यहाँ होने से क्या साबित होता है? साबित नहीं होता, साबित किया जा सकता है कि अभय ने अपना बैग वहां छोड़ा या अभय अपना बैग वहां भूल कर गया। सब कहीं आप ये केस तो नहीं लेने वाले? क्योंकि वो तो साफ इनकार कर देगा। वो तो इनकार कर देगा, लेकिन उसकी पत्नी सुधा वो इनकार नहीं करेगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर अभय मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर रहा हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने मिस्टर शाह को मारा है, मैंने जाकर के उनके ऑफिस में बम लगाया, फिर मिस्टर पाठक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर दामले, भारत का संविधान कहता है कि आरोपी कितना भी बड़ा हो, अदालत में उसे अवसर मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का। आप चाहें या ना चाहें, किसी न किसी को तो आपकी पैरवी करनी ही है। आप ही क्यों? मुझे आपकी पत्नी सुधा जी ने नियुक्त किया है और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है मिस्टर। करेक्ट अधिकार तो है। अब आप यहाँ पे आ गए तो केस लड़ लीजिएगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से पहली बार ऐसा होगा पाठक साहब कि इस अदालत में आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? हाँ, ये आपको शायद पता नहीं है, पिछली बार जब आप यहाँ नहीं थे, जब यहाँ पे इनके मतलब मिस्टर दामले के आत्महत्या का केस चला था, तब इन्होंने खुली अदालत में सबके सामने कहा था, नहीं योर ऑनर कहा नहीं था, अगर मुझे याद आ रहा है चुनौती दी थी। ये मेरी चुनौती है आप। अब देखिएगा वो दिन आएगा जब इसी अदालत में हम सबके सामने हमारे देश का कानून मुझे मौत की सजा सुनाएगा। और ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। करेक्ट? आई एम रॉन्ग, आई एम राइट? जी हाँ, राइट आई एम राइट। इन्होंने पाठक साहब बोलिए। इन्होंने मिस्टर शाह की ऑफिस में बॉम्ब रखा और वो बॉम्ब फट गया, जिसकी वजह से मिस्टर शाह की तो मौत हो गई और दूसरे 8 लोग जख्मी हो गए। और ऑनर, ऐसा अपराध तो सिर्फ सजा के पात्र है और सजा है मौत। अफसोस पाठक जी, चुनौती जीत गए। योर ऑनर, मुझे शंका है कि उसी चुनौती की आड़ लेकर इस समय मिस्टर दामले अदालत में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कैसा झूठ? इन्होंने मिस्टर शाह को नहीं मारा। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मिस्टर शाह ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे पैसे रोक लिए, मैं नफरत करता था उनसे, इसलिए मैंने उन्हें मारा, उनके ऑफिस में बॉम्ब लगा कर। ये बताइए मिस्टर दामले कि वो विस्फोटक पदार्थ, वो बॉम्ब आप कैसे लेकर गए थे, कैसे रखा आपने वहाँ? अपने लैपटॉप के बैग में डालकर। आपके लैपटॉप के बैग में डालकर? विस्फोट के बाद आपके लैपटॉप बैग में से एक और वस्तु बरामद हुई है, ये पेंसिल बॉक्स। पहचानते हैं आप उसको? आप ही ने खरीदा था उसी दिन, संभवतः अपनी बेटी अनन्या के लिए खरीदा था या नहीं? खरीदा था या नहीं? जी, मैंने ही खरीदा था सर। अब कृपया अदालत को बताएं कि जब आप जानते थे कि आपके लैपटॉप बैग में बम रखा हुआ है जो फटने वाला है, विस्फोट होने वाला है, उसी के साथ आपने अपनी बेटी के लिए खरीदे हुए भेंट को रखा, ये जानते हुए कि वो भेंट भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा आपने क्यों किया? इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें सोचना क्या और पूछना क्या? अब सोचने वाली बात तो सोचने वाले ही सोच सकते हैं मिस्टर जायसवाल, कि इनके स्थान पर अगर मैं होता या आप भी होते, अगर आपने अपनी बेटी के लिए भेंट खरीदा होता
तो वो भेंट विस्फोटक पदार्थ के साथ न रखते हैं, ताकि उसे घर ले जाकर अपनी बेटी को देख अपनी बेटी के मुख पर खुशी देख पाते हैं। जिस आदमी ने बॉम्ब रखने से पहले अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, वो बॉम्ब रखने के बाद पेंसिल बॉक्स खरीद के क्या खुशी के बारे में सोचेगा अपनी बेटी की? अब ये सोचिए कि इन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा ना होता तो ये पेंसिल बॉक्स अंततः खरीदा क्यों? आई डोंट बिलीव दिस पाठक साहब। एक पेंसिल बॉक्स के बिना पे आप इन्हें अक्यूज्ड बॉक्स से बाहर निकलवाना चाहते हैं, बेगुनाह साबित करवाना चाहते हैं? जी, क्योंकि मुझे कोई संदेह नहीं अपने मन में कि ये निर्दोष है। आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि उस बैग में बॉम्ब था? और केवल कह नहीं रहा, अदालत में साबित भी करूंगा। नॉनसेंस सर, बैग में बॉम्ब मैंने खुद रखा था। चलिए तो बताइए कैसा था वो बॉम्ब? मतलब रंग, रूप, आकार, प्रकार, वजन कितना था बॉम्ब का? कहाँ से आपने प्राप्त किया उस बॉम्ब को? कितना मूल्य चुकाया आपने उस बॉम्ब के लिए? बताइए ना कुछ, बताइए। वो बोलिए ना। वो मैं कुछ बोल। पाठक साहब, क्या है ना, आम खाने के बाद पेट गिरने से क्या फायदा होगा, है ना? आम तो गया काम से, और इनके बॉम्ब विस्फोट की वजह से एक आम आदमी भी मर गया, वो भी गया काम से। जब ये खुद कबूल कर रहे हैं योर ऑनर कि इन्होंने अपराध किया है, फिर आप कैसे बात बदल सकते हैं? चलो मान लो कि आपको केस लड़ना ही है, इनको बचाना ही है, शौक से कीजिए, आप बचाने की कोशिश कीजिए, और मैं ये साबित कर दूंगा कि इन्होंने ही वो बॉम्ब विस्फोट किया था, इन्होंने ही वो बॉम्ब रखा था मिस्टर शाह की ऑफिस में, जिसकी वजह से मिस्टर शाह मर गए और 8 आदमी लोग जख्मी हो गए। साबित करेंगे 10 मिनट में। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह शाह केमिकल्स के अकाउंट मैनेजर मिस्टर दामोदरन को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। दामोदरन जी, जब बॉम्ब फटा आप कहाँ थे? सर, मैं बॉस के केबिन से 1 मिनट पहले निकल गया था, और 1 मिनट वहाँ रुक जाता तो शायद बॉस के साथ मैं भी। मिस्टर दामोदरन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानते थे कि मिस्टर शाह आपके बॉस के कैबिन में बॉम्ब रखा गया, इसीलिए आप 1 मिनट पहले ही वहाँ से निकले? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? बॉम्ब तो ये लाया था अपने साथ, अपने बैग में। मेरे पास तो कोई बैग भी नहीं था। करेक्ट, और जेब में तो हम बॉम्ब ला नहीं सकते ना, विस्फोटक है। अगर ये बताइए कि आपने ये दामले जी को बॉम्ब लाते हुए देखा था? जी हाँ, एक काले रंग का लैपटॉप का बैग था, और जब ये केबिन से बाहर निकले तब इनके हाथ में कोई बैग नहीं था। तब क्यों नहीं टोका आपने इन्हें? क्यों नहीं बताया इन्हें कि अपना बैग भूल गए हैं वहाँ? मैं टोकने वाला था। होता है, टेंशन में ऐसा ही होता है। इट्स ओके। योर ऑनर, एक और इंसान है जिसने दामले जी को वो लैपटॉप वाला बैग जिसमें बॉम्ब था वो वहाँ पे छोड़कर जाते हुए देखा था। ऑफिस का चपरासी बबलू। हाँ साहब, दामले साहब उस दिन ऑफिस में आए, मैंने इनको अंदर भेजा था। इनके हाथ में काले रंग का बैग था, थोड़ा घबराए हुए थे, और बैग को कस के पकड़ा था साहब। ये बताइए कि जब आप इन्हें बाहर लेके गए तब बैग इनके साथ में था? नहीं साहब, तब नहीं था। बबलू जी, आपने भी भाई जी को सचेत नहीं किया इनके बैग के बारे में कि अपना बैग भूल कर जा रहे हैं वहाँ? क्यों साहब? मुझे लगा कि ये ऑफिस में ये बैग छोड़ने के लिए आया। उस बैग में बॉम्ब है, मुझे ये नहीं पता था। पता होता तो साहब उस समय इनको पकड़ लेता। अच्छा। तो विस्फोट में वहाँ उपस्थित सारे लोग घायल हुए, आपको कहीं कोई चोट नहीं आई है? ये कैसे हो गया? साहब, इनको ऑफिस से बाहर निकालने के बाद मैं भी थोड़ा नीचे चला गया था। क्यों? बॉम्ब से दूर जाना चाहते थे? नहीं साहब, मैं थोड़ा चाय पीने के लिए नीचे गया था। अच्छा, चाय पीने के लिए क्यों? ऑफिस में चाय नहीं मिलती? मिलती तो है साहब, पर हमारे टेस्ट की नहीं मिलती साहब। कमाल करते हैं आप पाठक साहब, बेचारा बच गया, बॉम्ब ब्लास्ट में मर नहीं गया, इस बात का तो आपको शुक्र मनाना चाहिए। तो अपसेट लग रहे हैं। शायद अब भी आपको लग रहा है कि आपके मुवक्किल अभय दामले ने उस लैपटॉप बैग में बॉम्ब नहीं रखा, उसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपकी इस शंका का भी समाधान कर देते हैं। योर ऑनर, बॉम्ब स्क्वाड के चीफ मिस्टर गनात्रा जो क्राइम सीन पे वहाँ पे छानबीन कर रहे थे, उन्हें यहाँ पे बुला के मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। अनुमति? जी सर, यही वो लैपटॉप बैग था जिसमें वो बॉम्ब था। मिस्टर गणात्रा,
क्या ये संभव नहीं कि ये बॉम्ब पहले से वहां रखा गया हो किसी और व्यक्ति के द्वारा? कैसे? 2.5 किलो का तो बॉम्ब था, कम से कम 8 बाई 6 इंच के आकार का। उसे वहां कोई कैसे ला सकता है? इस बैग के टुकड़ों में हमें बॉम्ब के ट्रेसेस मिले हैं जिसमें ये प्लास्टिक था। ये बॉम्ब एक प्लास्टिक बॉक्स में था और वो बॉक्स इनके बैग में था। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉम्ब मेरे ही बैग में। 100 बार मैं ये बोल चुका। एक झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता मिस्टर दामले। अरे कौन सा सच जानना चाहते हैं? यही ना कि मैंने बॉम्ब कहां से हासिल किया था। तो सुनिए, बॉम्ब मैंने बोरा बाजार जाकर दिलावर भाई से कुछ 11,500 रुपए में खरीदा था। दिलावर भाई, बोरा बाजार, कौन है ये साहब? आर्म्स डीलर। आप चाहें तो वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, मैं पूरा एड्रेस देता हूँ आपको। और अगर उस पते पे दिलावर भाई हमें न मिले तो? भाग गया हो। रही बात बॉम्ब के होलिये की, तो कुछ लाल पीले रंग का बॉम्ब था, 8 बाई 6 इंच का, और 2.5 किलो के आसपास उसका वजन था। मिस्टर दामले, ये बात आप मिस्टर गणात्रा की बात सुनकर दोहरा रहे। अच्छा ठीक है, साबित कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम अभय, और ऐसा करके 2 अपराध कर रहे हो तुम। एक अपने और अपने परिवार के साथ, दूसरा मिस्टर शाह के साथ, उनके असल हत्यारे को बचाकर। साहब, हत्यारा मैं हूं और कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने अब तक फैसला सुनाया क्यों नहीं। सारे सबूत ही हैं। मेरा बैग है, मेरा बॉम्ब है, मेरी दुश्मनी है। प्रोसिक्यूशन वही बोल रहा है, सारे गवाह वही बोल रहे हैं। सिर्फ मिस्टर पाठक के कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं किलर हूं, मैंने खून किया है, मुझे फांसी मिलनी चाहिए जज साहब, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। तो आपको अभी भी लगता है अभय ने वो बॉम्ब नहीं लगाया था वहां? हाँ वरुण, ऐसा ही लगता है। अभय को उस बॉम्ब के आकार प्रकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो क्या नाम था, दिलावर, बोरा बाजार वाला, मिला? नहीं। जानता था मैं, जब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अभय हम सबको घुमा रहा है ताकि हम सत्य तक पहुंचे, उससे पहले उसे फांसी हो जाए। सर, ऐसे में तो इस केस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो कहावत है ना, अगर कोई कुएं में कूदना चाहता है तो उसे कब तक रोकेंगे? अभय ने तो ठान लिया, वो ये केस हार कर रहेगा। मैं अभय को हारने नहीं दूंगा वरुण। अभय की हार में असल हत्यारे की जीत है, और मैं असल हत्यारे को जीतने नहीं दूंगा। पूरे तो है ना? गिन लीजिए। अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है। एक बात तो है, अपन को लाखों रुपया दे करके करोड़ों रुपए का फायदा आपने भी कमाया है। फायदा तो आपको भी हुआ है। हेलो नचिकेत भाई। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कंशु। मैं जाना क्या? देखो घंशु भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तुझे घंशु भाई का फोन नहीं कट करना चाहिए था।
कोई मारेगा नहीं, ये अपुन का खास आदमी है। इसका भाई तो गया ऊपर, अभी ये भी चला जाएगा तो अपुन तो लटक जाएगा ना। ग्रंथु भाई, आपकी दुश्मनी मेरे भाई के साथ थी ना। लेकिन अभी तो तेरे से काम है ना अपुन का। बोल ना वो पेपर किधर है? पेपर? हाँ पेपर। पेपर मुझे नहीं पता, मुझे जाने तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अभी बना ना हमारा काम। अभी बता ना वो पेपर किधर है, तो जानता है ना, बोल ना। घनसू भाई मुझे नहीं पता है। बोलना। सच्ची सच्ची मुझे नहीं पता। बोलना। पेपर किधर है? घनसू भाई, मोटा भाई ये कुर्ला वाले बैंक के लॉकर में है। हाँ। चाबी किधर? चाबी नहीं मालूम। चाबी किधर है बोलना। चाबी? हाँ जल्दी। ये हुई ना बात। तेरे भाई के जाने के बाद हर चीज पे हक तो तेरा ही है ना। अभी एक काम करने का, सुबह मेरे आदमी के साथ जाने का, ये चाबी लेकर लॉकर में लगाने का, उसमें से वो पेपर निकाल के मेरे आदमी के हाथ में देने का, और तेरा छुट्टी। देखो घनसू भाई, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ मैं तेरे को इधर से जिंदा छोड़ रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, समझा? रघु, इसको लेके जा, रात को इसका खातेदारी करने का, और सुबह इसको बैंक लेके जाना। अगर रास्ते में कुछ भी कुकड़ू को करे ना तो हलाल कर देना। चल। अंडा, मैं तेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ यार। मिली? ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। किस रंग की थी फाइल? अरे ढूंढ ढूंढ जल्दी ढूंढ। हाँ, ऑरेंज 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 कलर की। ढूंढ जल्दी ढूंढ। हांडा जी, आप देखिए, मैं आपका किराया मांगने कौन आया है? मैं तो बस ऐसे ही आपका हालचाल पूछने आ गया था। सब ठीक है ना? जी ठीक है सब। देखिए कितना बुरा हुआ, आपके पति जेल चले गए। अब आप अकेली जान मासूम बच्ची को कैसे संभालेंगी? वैसे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं आपके घर वाले जैसा ही हूं। आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बेझिझक होकर मुझसे कह दीजिए, ठीक है? जी ठीक है। यहाँ क्या लेने आया? अब कुछ नहीं मिलने वाला। तुम ये केस हार चुके हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा वकील होने के नाते सोचा अदालत का निर्णय तुम्हें सुना दूं, इसलिए आया था। पर वो तो अगली सुनवाई में होने वाला है। हाँ अगली सुनवाई में, लेकिन तुम इकबाल जुर्म तो कर ही चुके हो। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। फांसी। टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मृत्यु। टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मृत्यु। यही तो चाहते थे तुम। वेल डन। बता दिया सारे जग को कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, मर सकता है, सूली पर चढ़ सकता है। क्या बात है। और मैं अपनी नजरों में शहीद हो रहा हूं। जिस समय तुम सूली चढ़ रहे होगे,
आसपास देखना, 2 और लोग मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे साथ सूली पर चढ़ते हुए। तुम्हारी पत्नी सुधा, और तुम्हारी पुत्री अनन्या। मुझे नया पेंसिल बॉक्स चाहिए, पुराना वाला टूट गया। क्योंकि भैया तुम ही हो उनके लिए सब कुछ, है ना? उनका अतीत, उनका भविष्य, उनका जीवन तुम ही हो उनके लिए। और जब जीवन ही नहीं रहा तो फिर सब कुछ मौत के बराबर ही है। क्या कहा था तुमने? शहीद। शहीद वो होता है जो देश के लिए अपना जान दे, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने प्राण दे। शहीद का परिवार सर ऊंचा करके, छाती तान के घूमता है, चर्चा होती है शहीद की। और ऐसे जिंदगी से डरकर भागने वाले को शहीद नहीं डरपोक कहते हैं। तुम तो चले जाओगे यार, तुम्हारी पत्नी सुधा का क्या होगा? मोहल्ले वाले ताना तो देंगे ना, खूनी की पत्नी। बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। अनन्या उन पैसों से गुड़िया खरीद कर लाएगी और गुड़िया से बात करेगी, कहेगी ये मेरे पिता ने खून किए थे, उससे पैसे मिले, उससे तुम्हें खरीद कर लाई हूं, खूनी थे मेरे पापा। अगर अनन्या तुझसे आकर पूछे कि बापू क्या तुम हत्यारे हो, क्या खून किया तुमने, क्या कहोगे तुम अनन्या से? क्या कहोगे तुम अनन्या से? कहोगे खूनी हूं मैं? हाँ, क्या कहोगे? नहीं, मैंने कोई खून नहीं की, मैंने किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी। मैं तो सिर्फ हादसे का फायदा उठा करके खुद को फांसी पे चढ़वाना चाहता था। मैं चाहता था कि पॉलिसी के पैसे मेरे बीवी बच्चों को मिल जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व। पैसे ही सब कुछ होते हैं क्या? रिश्ते कुछ नहीं होते। हाँ? बैठ 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 जा, बैठ जो हुआ उसे भूल जा। अब ये बता कि वो बॉम्ब तूने अपने बैग में तो डाला नहीं होगा? नहीं, मैं तो ऑफिस अपनी सैलरी लेने गया था। वो बॉम्ब मेरी बैग में कैसे है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सोच के बता, क्या 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 हुआ था उस दिन? बैग कहीं छूटा था तुझसे? किसी ने बैग को छुआ था जो बॉम्ब डाल सके उसमें? क्या क्या घटनाएं घटी थी, याद करके बता। अबे, नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ ठीक, मैं निकल रहा हूँ। पापा भूलना नहीं, हाँ, पेंसिल बॉक्स। नहीं भूलूंगा, पक्का। साहब, हम आपका घर अगले महीने खाली कर देंगे। अरे जब तक चाहो रहो, भाड़ा भी जब मिले तब दे देना, लेकिन इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, मैं शाम तक सोच के बताता हूँ। तुम्हें अंदाजा था किस सामान की बात कर रहे हैं? नहीं, पर जाहिर है कुछ गलत रहा हो, कुछ 2 नंबर का माल रहा हो। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं सकता था, वरना वो मुझे मेरे घर से निकाल देता।
ये भी संभव है कि कोई सामान रहा ही ना हो, केवल एक बहाना हो तुझे अपने बैग से दूर करने का। हो सकता है, लेकिन एक मरे हुए को मार के क्या फायदा? और होंडा की मिस्टर शाह से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्या हुआ था? उसके बाद घनशू भाई से मिलने गया था, जिनसे मैंने लाखों रुपए खर्च लिया था। ए रो, और टाइम मांगने को आया क्या? नहीं भाई, मैं एक डील लाया हूँ भाई। 30 लाख की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर मैं मरता हूँ तो वो 30 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। भाई आपके 8 लाख रुपए आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो फिर तू मरता क्यों नहीं? बस उसी के लिए आया हूँ भाई। आप मुझे मार दीजिए। क्या? आप भाई लोग हैं, पैसों के लिए ये सब काम करते हैं। आपके पैसों के लिए क्यों नहीं मार सकते भाई? मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप मेरी बीवी से 8 लाख रुपए, 8 क्यों, आप 10 ले लीजिएगा उससे मेरे मरने के बाद। अच्छा महिला, मानना पड़ेगा तेरे को। मैं अपनी अक्खी लाइफ में तेरे जैसा नमूना नहीं देखा। इतने दिन से मैं तेरे को बोल रहा था कि तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को मार देगा, और आज तू मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा तभी मिलेगा जब मैं तेरे को मारेगा, ताकि मैं तेरे को मार दे और कल को पुलिस को मालूम पड़े तो मैं सीधा जेल में है। नहीं भैया। बहुत छड़ा है तू, बहुत। अगर तेरे को मरने का ही है तो खुद जाके मरना। ये पाप मेरे सिर पे क्यों डाल रहा तू? भाई है मैं, उन्हीं नहीं है। चल निकल, चल निकल, बोला ना तेरे को। भाई आपके पैसे। चमन, बैग इसके मुंह पे मार, दफा कर इसको यहाँ से। और उसके बाद तुम कहाँ गए थे? ऑफिस? नहीं, ऑफिस नहीं, मैं पेंसिल बॉक्स लेने गया था अपनी बेटी के लिए। हाँ, आप सही थे। उस दिन मैं कहीं मरने के लिए नहीं गया था। मुझे पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करना था अपनी बेटी को। तो भैया एक जरा अच्छा सा पेंसिल बॉक्स देना 10 साल की बच्ची के लिए। और उस दौरान तुम्हारा लैपटॉप बैग साथ था? पूरा दिन मेरे पास था। फिर उसके बाद मैं शाह केमिकल्स गया था। बॉस हैं क्या? है सर, पर दामोदरन साहब के साथ मीटिंग में। ठीक है, मैं रुकता हूँ। जरा सा बैग देखोगे? मैं वॉशरूम से आता हूँ। हाँ, इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं। मतलब कुल मिला के या तो हांडा ने या घनशू ने या फिर बबलू ने वो बॉम्ब तुम्हारे बैग में रखा। उसको साबित कैसे किया जाए? केडी, मुझे बचा लो। क्यों? तुम तो मरना चाहते? हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, कोशिश करूंगा, एक शर्त पर। ये मामला निपट जाए, सब कुछ शेष हो जाए, तो ये आत्महत्या का भूत तुम अपने सर से उतारोगे। मर्दानगी समस्या का सामना करने में होती है मेरे दोस्त, जीवन से संघर्ष करने में होती है, डरकर भागने में नहीं। मैं वादा करता हूं, बस मुझे बचा।
बबलू, घनशू, हांडा, ये तीनों मिस्टर शाह को बॉम्ब से क्यों उड़ाएंगे सर? बबलू तो चलो मिस्टर शाह को जानता भी था, पर घनशू और हांडा ये दोनों तो मिस्टर शाह को दूर दूर तक नहीं जानते। हाँ, लेकिन अभय को तो जानते थे। अभय के साथ ऐसी क्या दुश्मनी? तो नहीं हो सकता है अभय की मृत्यु से इन्हें कोई लाभ हो रहा हो। पता लगाना पड़ेगा। पता लगा? ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। अगर अभय के सच कहने से वो बच जाता है तो केडी सर का ये एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो तो देवता है, देवता। आपके लैंडलॉर्ड मिस्टर हांडा, उनकी अभय से कोई दुश्मनी थी? I mean, मिस्टर हांडा को क्या फायदा हो सकता है फायदा अभय को जेल भिजवाने से? एक हो सकता है। हांडा जी, मैं आपका किराया मांगने कौन आया है? मैं तो बस ऐसे ही आपका हाल चाल पूछने आ गया था। देखिए कितना बुरा हुआ, आपके पति जेल चले गए। वैसे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे मैं हूं ना, आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक होके मुझसे कह दीजिए। कमीना कहीं का। उन्होंने आपके घर में कोई सामान रखवाने की बात की थी? नहीं तो कौन सा सामान? मिस्टर हांडा, एक मिनट। मिस्टर हांडा, मैंने सुना है कि निर्मल टावर्स में आपके पास भाड़े पर फ्लैट्स हैं। मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए अपने लिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा। 50,000 महीना और 4 लाख डिपॉजिट। 4 लाख? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा था। किसने? मिस्टर शाह, शाह केमिकल्स वाले, मिस्टर नरेंद्र शाह। वो तुम्हें कहाँ मिला? उनकी डेथ से काफी पहले। शाह, और तेरे को मेरा नंबर देगा? अरे वो मेरा दुश्मन है। सच बता, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने ही मुझसे कहा। कोई फ्लैट नहीं है मेरे पास। चल निकल यहाँ से, जाओ जाके किसी और को ढूंढो। अरे लेकिन मिस्टर हांडा, अरे हांडा साहब, मेरी बात तो सुनिए। कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मुझे अपने लिए 2 BHK का फ्लैट बोला ना एक बार, इधर कुछ नहीं है। निकलो इधर से, कोई फ्लैट नहीं है। हटो। मिस्टर हांडा और मिस्टर शाह में दुश्मनी किस बात की? चलो सुनते हैं। हेलो घनशू भाई, वो नरेंद्र शाह वाला मामला सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ समझो हो गया। क्यों, टेंशन है क्या? घनशू भाई, मेरे पास लाइफ में हर जगह टेंशन ही टेंशन है। घनशू भाई, ये मामला अगर जो 2 दिन के अंदर सॉल्व नहीं किया तुमने, तो तुम अपना बाकी पैसा भूल जाना, समझे? 2 दिन क्या, आज ही हो जाएगा। ये कहाँ से आया? अच्छा, घनशू भाई। किधर किधर को जाना है? घनशू भाई से मिलने का। घनशू भाई से शादी में आया क्या? दूल्हा लगता हूँ क्या? दिखता नहीं, बाइक पर आया हूँ, घोड़ी पे नहीं। काम बोल, काम क्या है? इस खिलौने को अंदर फायदे की बात करना है, जिसमें अपन का फायदा, घनशू भाई का फायदा और तेरा फायदा। क्या है? शाबाश, हो गया काम। ये हांडा भी ना बेकार में ही डरता है। भाई
भाई ये लड़का अपनी गैंग में शामिल होना चाहता है। कौन है तू? कौन भेजा तेरे को? गंशु भाई, भेजा तो अपन को ऊपर वाले ने। अपन का नाम इकबाल छपरी है। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या है ना, अपन ने आपका और आपका डेयरिंग के बारे में बहुत सुना है। अपन को बस एक बार अपनी गैंग में शामिल कर। गंशु भाई, आप जो बोलेगा ना अपन करेगा। धमकी, टोचनगिरी, हफ्ता वसूली, सब कुछ करेगा। 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये हाथ आपके लिए सब कुछ करेगा। बस एक बार, एक चांस दो बस। मैं पूरा छानबीन करने के बाद ही छोकरा लोग को अपने गैंग में भर्ती करता है। क्या भाई, तू छानबीन करो ना, अपन ने कहाँ रोका है। भाई इकबाल छपरी नाम है अपन का, पलटन गली में बड़ा हुआ। पहली चोरी 8 साल की उम्र में की, ठेले से अमरूद चुराया। 12 साल की उम्र में चाचा जान की पॉकेट मारी। 13 साल की उम्र में वो यार्ड है ना, वहां से रेल की ट्रैक चुराई। और 16 की उम्र में किनारे की दुकान लूटी। और हाँ, 20 साल की उम्र में वो सरकारी बैंक है ना, पूरा साफ। बस यही है, यही चाप उनका बायोडाटा। ठीक है चमन जी, इसको ले तो जरा अंदर। और अगर जरा भी झूठ निकला ना। घंशु भाई, अपन झूठ नहीं बोलता है। बस एक बार अपन को चांस दे दो। एक बार आपका हाथ अपन के सिर पर आ जाए ना, तो अपन छोड़ेगा नहीं उन लोगों को। किसको? अरे वही शाह केमिकल्स वाले। लाखों का नुकसान करा दिया हमारे भाई का। अरे वही नरेंद्र शाह। तू नरेंद्र शाह को जानता है? अपन नहीं भाई, अपन का छोटा भाई जानता है। वो अपन के छोटे भाई का वो डीलरशिप कैंसिल करा दी, लाखों का नुकसान करा दी। अपन छोड़ेगा नहीं उसको। अब वो शाह केमिकल्स उसका छोटा भाई नचिकेत शाह देखता है ना, उसको भी फोड़ेगा भाई। लगता है अपन का और तेरा दुश्मन एक ही है। और दुश्मन का दुश्मन बोले तो भाई, अगर तेरी छानबीन में सब कुछ ठीक ठाक निकला तो तू अपने गैंग के अंदर है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोल। जरा संभाल के। अरे एक लड़का आया था मेरे पास, शाह का नाम ले रहा था। क्या बोला? अरे उसने मेरी गाड़ी में माइक्रोफोन रखी और हमारी सारी बात सुनी। देखने में कैसा था वो? देखने में तो यार अच्छे घर का लग रहा था। ठीक है, मैं सब संभाल लेगा। पक्का ना भाई? पक्का। क्या हुआ भाई, आप घूर क्यों रहे हैं? रहता किधर है तू? भाई बोला ना पलटन गली। पलटन गली। मैं भूल गया था। अच्छा, पलटन गली में अशरफ कंगी को जानता क्या? अरे जानता हूँ ना भाई अशरफ कंगी को। जा अशरफ कंगी पीछे चाय पी ले, उठा के ला उसको। हाँ, बहुत ऊंचा जाएगा तू, बहुत ऊंचा जाएगा। मेरे गैंग का मेन पिलर बनेगा तू। हाँ गंजू भाई, अपन बनेगा आपके गैंग का। हाँ, मेन पिलर बनाएगा मैं तेरे को, मैं बनाएगा। दामोदरन? जी सर। कम से कम 3 करोड़ रुपए का घपला है। क्या मोटा भाई को पता था इसके बारे में? नहीं सर, मैं खुद अभी शौक हूँ। उनके पास में एक ऑरेंज फाइल रहती थी जिसमें वो अपना सारा हिसाब रखते थे। वो फाइल ले आओ, उसे इन अकाउंट के साथ टैली करेंगे तो पता चल जाएगा किसने चोरी की है। सर वो फाइल तो ब्लास्ट में जल गई। जल गई या जला दी गई? एक एक आदमी की खबर लूंगा मैं। मेरे भाई की मेहनत का पैसा था, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, समझ गए तुम? 3 करोड़ रुपए हैं। आगे क्या?
3 करोड़? हमें तो 1 करोड़ बोला गया था। तो 3 करोड़ हो या 300, तुझे क्या? उस हिसाब से हमारा हिस्सा बढ़ेगा ना। 3 करोड़ यानी कि तिगुना। पागल हो गया क्या? पगलवा तो आपको हम देंगे, अगर तिगुना नहीं मिला तो। क्या नहीं देता पैसे? जो करना है वो कर ले, लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरा नाम आया तो तू भी नहीं बचेगा, इसलिए अपनी औकात में रहे। दामोदरन, औकात तो तू अब मेरी देखेगा। सर, घनशू के लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था, बहुत मुश्किल से वहां से निकला। साहब, ये फोन देख, मिसेस विलिमोरिया के जन्मदिन पर उन्हें भेंट स्वरूप दूंगा। अच्छा है ना? सब बहुत अच्छा है। यही फोन चाहिए था ना उन्हें? जी हाँ। इसे जरा गिफ्ट रैप करवा लेना। कम इन। अरे आइए आइए मिस्टर बबलू पांडे, शाह केमिकल्स के प्यून। सर, आपने तो पहचान लिया। बताइए यह कैसे आना हुआ? सर, आपके लिए खासम खास खबर है। अच्छा, खासम खास खबर, बताइए। माल है, क्या हो रहा है? क्या अबे जी, पहले आपने कहा कि आपने खून किया था, आप ही ने वो बॉम्ब रखा था, और योर ऑनर अभी ये कह रहे हैं कि मिस्टर शाह का खून उन्होंने किया ही नहीं, वो बॉम्ब इन्होंने रखा नहीं, बल्कि बॉम्ब उनका था ही नहीं। ऐसे कैसे? बाबा जी, ये अदालत है, कोई गेम नहीं है यहाँ पे आप कभी हाँ कभी ना, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। देखिए, क्या इन्हें कानूनन अधिकार नहीं है अपने कथन बदलने का? नहीं, लेकिन उसकी ने है या नहीं है? अब इनका कथन झूठा है ये आपको प्रमाणित करना है, और सत्य है ये मुझे प्रमाणित करना है। और इस कार्य में हमारी सहायता करने के लिए बबलू पांडे जी आएंगे अभी कटघरे में। साहब, आज हमारा जमीर जाग गया है। यहाँ जो कुछ कहूंगा आज, मैं सच कहूंगा सर। ये जो वहां बैठा है ना, दामोदर, शाह कंपनी का अकाउंट मैनेजर साहब, 1 नंबर का लुच्चा आदमी है साहब। साहब, ऑफिस में ब्लास्ट होने के बाद इसने हमें 5000 रुपया दिया, कहा कि तुझे ऑरेंज कलर की एक फाइल ढूंढनी है, उस फाइल से कुछ जरूरी काम है। तो क्या क्या जरूरी काम था उन्हें उस फाइल में? दामोदरन और हमारे मालिक मिस्टर शाह के बीच कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था। हमारे साहब रोज पैसे का हिसाब मांगते थे। क्या क्या टेंशन था पैसों को लेकर? बोलते थे अकाउंट में घपला हुआ है, पैसा मिसिंग है, किधर है? हमने कई बार सुना चाय देते हुए। दामोदरन, क्या है ये सब? हैं? बार बार वही के वो मिस्टेक्स, और हर महीने में तुमको पगार चाहिए टाइम पे। हाँ सर, लगता है तुम इस कंपनी के मालिक हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। हाँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सब चीज देखूंगा। क्या तुम्हें पगार किस बात की देता हूँ मैं? हाँ, 1 तारीख को आ जाते हो, बस सैलरी चाहिए सर। 1 दिन भी डिले हुआ तो बस। क्या है क्या ये? टेली नहीं करते क्या? कहाँ गए इतने पैसे? सॉरी सर। अरे लेकिन इतनी सारी मिस्टेक्स। फिर वो फाइल मिली? अब वो फाइल मिला मुझे, और ये फाइल है क्या? अरे हाँ, यही तो है। साहब, 5000 के लिए अपना जमीन नहीं बेच सकते। ये आदमी गलत है, इसने ही हमारे साहब को मरवाया है। वो बम जी, मिस्टर शाह को किसने मारा ये तय करना अदालत का काम है, आपका नहीं। और दूसरी बात, वो जो बॉम्ब था वो मिस्टर दामोदरन की बैग से नहीं, अभय दामले की बैग से मिला है। जो भी हो, ये बताइए कि जब अभय दामले जी ने प्रवेश किया दफ्तर में, उन्होंने अपना बैग आपको सौंपा था? कुछ क्षणों के लिए सौंपा था? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि बैग में मैंने बॉम्ब डाला था? साहब, आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लीजिए साहब।
देखा ना साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। इसमें हैरानी वाली कोई बात है ही नहीं। आप निर्दोष है क्योंकि दोषी नहीं है। दोषी तो पहले से अभय दामले जी हैं। योर ऑनर, मैं दामोदरन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर ये बबलू मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है बबलू, क्योंकि जिस समय आप और बबलू मिलकर वो ऑरेंज फाइल ढूंढ रहे थे उस समय मिस्टर शाह के ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा बंद था और ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो क्या मान लीजिए मिस्टर दामोदरन कि आप ही ने मिस्टर शाह को मैंने शाह केमिकल कंपनी में 3 करोड़ का घपला किया, लेकिन मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। नहीं, ये बात हम कैसे मान लें? ये बात हम कैसे मान लें दामोदरन जी? मिस्टर शाह आपको पकड़ने वाले थे इससे पहले कि वो आपको। नहीं सर नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए, मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। कर लीजिए, यकीन कर लीजिए पाठक साहब, प्लीज दामोदरन जी की बात का यकीन कर लीजिए योर ऑनर, क्योंकि ये हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा है और वहाँ पे कहीं भी ऐसा इशारा नहीं है, कहीं भी हमने देखा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दिया है कि दामोदरन जी ने वो बॉम्ब रखा हो। हाँ वही तो। आप मिस्टर नचिकेत से पूछ लीजिए, वो भी तो उस दिन अपने भाई से मिलने आए थे। हाँ जी हाँ, उस दिन मैं मोटा भाई से मिलने उनके ऑफिस में गया था, लेकिन मुझे इस दामोदरन पर शक है। मोटा भाई हमेशा कहते थे कि इसकी नीयत में खोट है। शक तो आप पर भी हो सकता है मिस्टर नचिकेत, कि अब आपके भाई के देहांत के बाद उनकी ये 80 करोड़ की कंपनी ये सब आपकी होगी। पैसे के लिए मैं अपने भाई को मारूंगा? हाँ, क्यों नहीं, अक्सर ऐसा होता देखा गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने सगे भाई के कैबिन में जाकर बम रखा है? संभव है। आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ वहां पर आधे घंटे के लिए था। और एक बार देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि नचिकेत जी ने वो बैग वहाँ पे खोला, उसमें से बॉम्ब निकाला और फिर टेबल के नीचे रखा। ये जो बैग हमने देखा यहाँ, ये इस समय कहाँ है नचिकेत जी? कार में। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इनका वही ब्रीफकेस इनकी गाड़ी से मंगवाया जाए। क्या कोड है आपका? 911। योर ऑनर, मैं बबलू की बात से सहमत हूँ। ये काम या तो अभय दामले ने किया है या फिर इस दामोदरन ने। ये भी संभव है योर ऑनर के ये कार्य किसी तीसरे ने ही किया। योर ऑनर, मिस्टर हांडा अभय दामले के मकान मालिक हैं? जी। दामले साहब, नया फ्लैट ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाना पड़े। देखिए, आप परेशान मत होइए ऑनर साहब, मैं बहुत जल्द व्यवस्था करने वाला हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? देखिए, आप जानते हैं मैं परेशान हूँ। अरे दुनिया में सबको परेशानी है, सारी दुनिया की परेशानी तुम्हारे सर पे है क्या? अगर खाली नहीं किया ना अभी तुमने, अपना डिपॉजिट भी भूल जाना। सुनने में आया है कि आप अभय जी की कक्ष में कुछ रखवाना चाहते हैं। इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूँ तुमको। मेरा पुराना फर्नीचर। चलिए हांडा साहब, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप मिस्टर नरेंद्र शाह को कब से और कैसे जानते हैं? मैं नहीं तो बहुत मेहनत करवाते हैं आप लोग। वो देखिए, मेरे सहायक वरुण बैठे, पहचानते हैं ना आप उन्हें?
अब बताइए जल्दी जल्दी कि आप मिस्टर शाह को कब से और कैसे जानते हैं? एक्चुअली सर, वाशी में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर शाह का वहाँ पर कब्जा था और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उस प्लॉट को खाली करवाने के लिए आपने घनशू जी की सहायता ली। घनशू जी की सहायता ली जी। और बेचारे अभय दामले जी को आपने फंसाया घनशू जी के द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवा कर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। घनशू ने ऐसा किया हो मुझे पता नहीं। नहीं यार, वो प्लॉट तो आप खाली करवाना चाहते थे। अब मिस्टर शाह की मृत्यु से तो लाभ आप ही का होता, इसलिए आपने उन्हें मरवाया। सर, घनशू ने ऐसा किया होगा क्योंकि घनशू ने मेरे को बोला था कि वो किसी भी कीमत पर यह प्लॉट खाली करवा देगा। आंडा के बच्चे, एक तो इतना मगजमारी करके मैं तेरे लिए वो प्लॉट खाली करवाया, अभी तू ही बोलता है कि मैं शाह को मरवाया। साला मैं तो शाह से कभी मिला तक नहीं। घनशू जी, संतुलन बनाए रखिए, अदालत है। ये बताइए, उस दिन अभय जी मिलने आए थे आपसे? हाँ, पर मिलने आए थे आपसे तो ये पूरी तरह संभव है कि आपने अपने किसी आदमी द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवाया हो ताकि ये वही बैग मिस्टर शाह के ऑफिस तक ले जाए, क्योंकि ये मिस्टर शाह के लिए काम करते थे। अच्छा, ऐसा किया मैं? तो अभी तो साबित कैसे करेगा? अगर साबित कर भी देंगे मिस्टर पाठक, तो ये कैसे साबित करेंगे आप कि मिस्टर बबलू, मिस्टर नचिकेत शाह, मिस्टर दामोदरन, मिस्टर हांडा और मिस्टर घनशू, इन सारे मिस्टरों को सिर्फ इतना ही नहीं पता था कि अभय दामले की बैग में बॉम्ब है, पर ये भी पता था कि अभय दामले वो बॉम्ब वाला बैग ऑफिस में भूलने वाला है। सोचने वाली बात है ना? अभय जी, आपने जो पहले कहा था कि वो बॉम्ब वाला बैग आपने ही उस कैबिन में छोड़ा था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या वो बात सही थी? जी नहीं, मैं वो बैग भूल गया था वहाँ। भूल गए थे आप? जानबूझ के नहीं छोड़ा था? जी नहीं। नहीं? जी नहीं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अभी जितने भी मिस्टरों के नाम लिए यहाँ पे, उनमें से किसी को भी पता था कि आप बैग भूलने वाले हैं? मतलब कोई भविष्य देख सकता है, ऐसी कोई संभावना, कोई चांस है? जी नहीं। नहीं? तो फिर तो जिसने भी आपकी बैग में बॉम्ब रखा, उसका इरादा सिर्फ मिस्टर शाह को नहीं बल्कि आपको भी मारना था, और आपके साथ साथ ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे सबको मारने का इरादा था उसका, नहीं? पूरी तरह से संभव है कि इरादा यही रहा। पाठक साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप चाहें उस दिशा में उसे इधर उधर दौड़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सच है वो आपकी सोच से बड़ा है, और सच यही है कि वो बॉम्ब अभय ने ही बैग में रखा था, और अभय ने जानबूझकर वो बॉम्ब वाला बैग मिस्टर शाह के ऑफिस में रखा ताकि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगर मैंने पहले ही कबूल किया होता कि मैं निर्दोष हूं तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। नहीं है भाई, मामला इतना ही गंभीर होता जैसे कि अब है। हो सकता है स्थिति और भी गंभीर होती, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे सच की नहीं है, बात उस झूठ की है जो वो लोग बोल रहे हैं। और अगर सब सच बोल रहे हैं तो फिर हमसे ही कोई चूक हुई होगी। सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अब तक हमारे शक के दायरे में नहीं आया। फिर तो मेरी पत्नी सुधा ही है। उसके सामने मैंने बैग पैक किया था और फिर मैं नहाने चला गया। नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सुधा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी पॉलिसी इसी के लिए मेरी जान नहीं पाठक साहब, सुधा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है, कभी नहीं। नचिकेत भाई, आपके भाई के हादसे के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये हादसा नहीं था अनिकेत भाई, एक सोची समझी साजिश थी जिसका शिकार मेरा भाई बना। मैंने न्यूज़ में सुना अभय दामले के बारे में। क्या आपको लगता है कि उसने ही बॉम्ब रखा होगा आपके भाई के केबिन में? नहीं,
मुझे अभय दामले पर नहीं, किसी और पर शक है। किसी और पर? किस पर? किस पर है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोटा भाई के ऑफिस में बहुत घपला हो रहा था। घपला हो रहा था मतलब ये कि जब मेरी आखिरी बार मोटा भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कंपनी में पैसों की हेरा फेरी हो रही है। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे ध्यान देना होगा कि मोटा भाई की मौत से किसको फायदा पहुंच सकता था। बबलू, कंशु, खानदान, नचिकेत, दामोदर, इन्हीं में से कोई है। कौन? वरुण भी भुलक्कड़ होता जा रहा है। उससे कहा था इसे गिफ्ट रैप करा ले। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अपने किए हुए भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्या बात, मुझे अच्छा लगता है पाठक साहब, ये जो नेचर है ना आपकी, मॉडेस्टी है, रियली लाइक इट। गलती होती माफी मांग लेते हैं, वही गलती ना, अभय को बेगुनाह मानने वाली गलती ना। नहीं, वो भूल जो केवल मुझसे नहीं आपसे भी हुई, मतलब हम सब से हुई। वो भूल योर ऑनर, ये सोचने की भूल कि वो बम जो उस दिन मिस्टर शाह के दफ्तर में फटा वो अभय दामले के बैग में था, लैपटॉप बैग। वास्तविकता में योर ऑनर वो बम इनके बैग में था ही नहीं। कमाल है योर ऑनर। पहले पाठक साहब ये कह रहे थे कि वो जो बॉम्ब था वो अभय के लैपटॉप के बैग में ही था, लेकिन अभय ने नहीं, किसी और ने रखा था। अब कह रहे हैं कि वो बॉम्ब उसकी बैग में था ही नहीं। साबित करो। इसलिए तो कह रहा हूँ भूल हो गई, क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं, वो सब बाद में कर लेना, पहले साबित करो। आप स्वयं साबित। मैं दिखाता हूँ प्लीज। योर ऑनर, मुंबई पुलिस बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि उस दिन जो लैपटॉप बैग अभय जी के पास थी वो हूबहू ऐसी ही थी। क्या आप समर्थन देते हैं इस बात को? मुंबई बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की भी पुष्टि कर चुकी है योर ऑनर के उस दिन अभय के लैपटॉप बैग में इतना ही सामान था। ऐसा ही लैपटॉप, ऐसे ही पुस्तक, ऐसे फाइल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। जयसवाल साहब, बॉम्ब। ये क्या मतलब, मुझे बॉम्ब दे रहे? जयसवाल साहब, नकली है, हूबहू वैसी ही कॉपी जैसे कि उस लैपटॉप बैग में थी। अब एक चेष्टा करिए कि ये इस बैग में फिट हो जाए। ये बैग में? जी। टाइम वेस्ट, 2 मिनट का तो काम है। हाँ, करिए है ना। नहीं, ये तो उस दिन थी बैग के अंदर। इसके होते हुए आपको बम करना। ये इसके होते हुए ना। हाँ, और क्या जिप क्या बोल रहे थे? जिप बंद करना है। जिप भी बंद करना है। सीसीटीवी में इनके लैपटॉप। हाँ, देखा बंद था ना, तो वो करके दिखाता हूँ ना मैं आपको। क्या हुआ? फिट नहीं हो रहा? फिट नहीं हो रहा योर ऑनर, फिट नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये होता है कि उस दिन भी वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के लैपटॉप बैग में फिट नहीं हुआ होगा, जिसका अर्थ ये होता है कि वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के बैग में था ही नहीं, जिसका अर्थ ये होता है कि पहले से ही इनके मिस्टर शाह के दफ्तर में दाखिल होने से पहले ही वो बॉम्ब किसी ने वहां रख दिया था। पहले से? जी, पहले ही। नहीं, ये कैसे? कुछ मैं समझा नहीं, समझाइए। अभय वहां आकर बैठा, उसने अपना बैग वहां रखा, और बैग वहां भूल कर चला गया। कुछ देर बाद बॉम्ब का टाइमर पूरा हुआ और वो फटा, क्योंकि बैग उसके एकदम निकट सबसे ज्यादा चीथड़े बैग के उड़े। राख की गर्मी से बैग के हिस्से और बॉम्ब के हिस्से एक दूसरे से चिपक गए, जिससे कि बॉम्ब स्क्वाड वालों को लगा कि बॉम्ब
उसी बैग में रखा गया। जी योर ऑनर, और ऐसा सोचना यही हमारी भूल थी। सोचने वाली बात है। चलो मान लेते हैं आप जो कह रहे हो सच है, लेकिन एक सच आपको भी मानना पड़ेगा पाठक साहब, वो सीसीटीवी कैमरा वाला सच, सिक्योरिटी कैमरा योर ऑनर, उसमें हमने किसी भी इंसान को, अभय दामले के अलावा किसी भी इंसान को कैबिन में एंटर करके वो बॉम्ब रखते हुए नहीं देखा। अब सोचने वाली बात है कि अगर अभय के बैग में बम नहीं था तो बम उनके हाथों में रहा होगा, और सीसीटीवी कैमरा में तो कहीं पर भी इनके हाथों में बम नहीं नजर आया, तो फिर बम आया कहाँ से? योर ऑनर, वो बम मिस्टर शाह के कैबिन में अभय ने नहीं, किसी और ने रखा। किसने? दामोदरन? मिस्टर दामोदरन ने नहीं। दामोदरन नहीं तो कौन था? वो प्यून बबलू जो चाय अरे नहीं जायसवाल साहब, सुन लीजिए, कोई और ही था। कोई और कौन? मिस्टर शाह के छोटे भाई मिस्टर नचिकेत शाह। पाठक साहब, एक सिंपल सी बात है, 1 मिनट के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि मैं अपने बैग में बम रखकर अपने ही सगे भाई को उड़ाने गया था, लेकिन उनके कैबिन में मैंने उस बैग को खोला तो होगा, उसमें से बम निकाला तो होगा, तो ये सारी फुटेज आपको सीसीटीवी में जरूर दिखाई देती। एग्जैक्टली पाठक साहब, he's got a point. योर ऑनर, सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा हमने पहले भी, कहीं भी हमको दिखा नहीं है कि नचिकेत जी वो बैग लाए, उन्होंने खोला, बॉम्ब निकाला, रखा, बैग बंद किया, नथिंग एट ऑल पाठक साहब। बहुत बुरी आदत है इनकी, बिना सुने ही टोक देते हैं। योर ऑनर, ये सब इन्होंने किया होता अगर इनका बैग कोई साधारण बैग होता तो, किंतु इनका बैग ऐसा नहीं था। क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं मिस्टर शाह। क्या मतलब है आपका? साधारण बैग नहीं था? कहना क्या चाहते हैं आप? साधारण बैग नहीं था मतलब बैग साधारण नहीं था, कुछ खास था उस बैग में, और एक खास दुकान से आपने लिया था। कौन सी दुकान से लिया था? सनी लेदर फैशंस, धारावी ईस्ट। नहीं, वो नहीं। वैसे 2 बैग आपने लिए थे, एक बैग साधारण था, दूसरा कुछ खास। योर ऑनर, उस बैग की खासियत को, उस बैग की विशेषता को मैं चाहता हूं कि सनी लेदर फैशंस के मालिक शहाबुद्दीन जी आकर हमें बताएं। आइए शहाबुद्दीन जी, आइए। योर ऑनर, अनुरोध करता हूं मैं अदालत से कि शहाबुद्दीन जी को यही इस बैग की खासियत दर्शाने का अवसर दिया जाए और इनकी बातों को दस्तावेज में दर्ज भी किया जाए। अनुमति। योर ऑनर, ये शहाबुद्दीन जी हैं, सनी लेदर वर्क्स के मालिक। हाँ सर, मिस्टर नचिकेत के लिए ऐसे दोनों बैग मैंने बनवाए थे, एक साधारण और एक खास। शहाबुद्दीन जी, न्यायाधीश महोदय को इस बैग की खासियत के बारे में बताइए। इसमें एक खासियत है, इस हैंडल के पास एक बटन है जो दबाते ही नीचे वाला हिस्सा बाहर आता है और अंदर का माल सब बाहर आ जाता है बिना बैग खोले। योर ऑनर, कुछ इस प्रकार से। हाँ तो मिस्टर नचिकेत शाह जूनियर, कुछ कहना चाहते हैं या मैं आगे स्पष्ट कर दूं? पाठक साहब, कहने के लिए क्या रह गया? एग्जैक्टली। सीडी साहब, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया, मैंने ही अपने भाई को मारा। ताकि उनका करोड़ों का बिजनेस मेरा हो सके। मोटा भाई,
द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर नरेंद्र शाह के कत्ल के इल्जाम में उनके भाई नचिकेत शाह को दोषी मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर अभय दामले को निर्दोष मानते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, सोचने वाली बात है कि सूचना क्या है। अरे हाथ मत छोड़ो, हाथ मिलाओ, बधाई हो। अरे अभय, तुम्हारी बात चल रही थी एक मित्र के साथ, कह रहे थे कि तुम जैसे अक्लमंद व्यक्ति के लिए उनकी कंपनी में एक नौकरी है, अगर तुम चाहो तो। और वो जो वादा तुमने मुझसे किया था, याद है ना? जी मुझे याद है, जिंदगी जीने के लिए होती है। हाँ, इसी बात पे हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।